कल हम पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाया। कहा कि जिस तरीके से वह लोकसभा चुनाव खत्म हुआ था उसके बाद भी वो बिहार छोड़ दिए थे और जब विधानसभा चुनाव खत्म हुआ तो उस पर भी जो है वो बिहार छोड़कर गायब हैं। जब भी कोई बुरी परिस्थिति होती है तो तेजस्वी यादव गायब मिलते हैं। ऐसे में राजद ने उस पर ट्वीट करते हुए कहा है कि जिस तरीके से जीतनराम मांझी के हाथ में सरकार है और वो सरकार उनकी संभल नहीं रही है, दिन प्रतिदिन जो है वो क्राइम बढ़ रहा है, बेरोजगार जो है वो रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और वो जीतनराम मांझी जो हैं वो तेजस्वी यादव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जिस तरीके से कल जीतनराम मांझी ने यह भी कहा था कि उन्हें एक मंत्री पद और एक एमएलसी का पद और चाहिए, तो इस पर भी राजद ने कहा है कि जो 3 नंबर की पार्टी है वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और जो 2 नंबर की पार्टी है वो जो है वो 2-2 डिप्टी सीएम बना रखे हैं। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें 2 नंबर की पार्टी भाजपा बनी और 3 नंबर की पार्टी जेडीयू, और जिस पर एनडीए का जो गठबंधन है उस पर जीतनराम मांझी के 4 विधायकों पर जो एनडीए की जो सरकार है वो चल रही है, उन्हें एक मंत्री पद और एक एमएलसी पर जो है वो काम चला रहे हैं। जीतनराम मांझी को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें भी डिप्टी सीएम की मांग करना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, आप वो सुनिए। आदरणीय मांझी जी सत्ता में है, राज चलाने के लिए मिला हुआ है तो राज काज चलाइए। सरकार संभल नहीं रहा है तो श्री तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार को बचा सकिए तो बचाइए। बिहार में अपराधी बेलगाम हैं, अपराध का सुनामी है। बिहार का नौजवान दर दर का ठोकर खा रहा है, रोजगार के लिए भटक रहा है, चारों ओर अराजक स्थिति है। इस पर भी मांझी जी कुछ बोलिए। श्री तेजस्वी यादव जी को आदरणीय मांझी जी ने कहा है कि हम हमारे पुत्र के समान हैं। अब किनके दबाव में आदरणीय मांझी जी तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े करते हैं ये समझ नहीं आता है। ये सबको पता है कि आदरणीय मांझी जी का शरीर भले एनडीए में हो लेकिन दिल इधर ही मिला हुआ है, इसलिए कि यही तेजस्वी यादव जी आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं जो उनके बेटे को एमएलसी बनाए थे, आज वो मंत्री बने हुए हैं। लेकिन आदरणीय मांझी जी को तवज्जो सरकार में मिल नहीं रही है तो सरकार पर सवाल खड़े करने के बदले वो श्री तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े करते हैं। अरे तेजस्वी यादव जी तो जनता के दिलों में राज करते हैं, इसलिए सबसे बड़े दल के रूप में बिहार विधानसभा में उनका दल है राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष हैं। और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं तो जनता ने उनको कितना सीट दिया है इस चुनाव में सबको पता है। इसलिए आदरणीय मांझी जी सरकार संभालिए और सरकार में हैं तो जनता का भला कीजिए, ना कि तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कीजिए। सवाल खड़े कीजिए सरकार के नाकामी पर। आदरणीय मांझी जी की पीड़ा समझ में आ रही है, सरकार में उनको तवज्जो नहीं मिल रहा है। बीजेपी ने अपने 2-2 डिप्टी सीएम बना लिए हैं और जो 3 नंबर की पार्टी है वो माननीय मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान है। और जिनके बैसाखी पर ये सरकार चल रही है, एनडीए सरकार के नाव की पतवार तो आदरणीय मांझी जी के पास है। उनको तो डिप्टी सीएम मिलना चाहिए उनके पुत्र को। वो एक एमएलसी और एक मंत्री का दावा कर रहे हैं, उनको मिलने वाला है नहीं। तो मांझी जी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ठीक है कि आप एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता देख रही है कि आपने किस तरह से एनडीए का समर्थन किया। और महागठबंधन में जब आप आए, यही आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी ने आपके पुत्र को एमएलसी बनाया, आज वो वहाँ माननीय मंत्री हैं। लेकिन बीजेपी जेडीयू मिलकर के सत्ता का मलाई खा रही है, लेकिन जिनके बैसाखी पर वो आदरणीय मांझी जी और वीआईपी पार्टी श्री सहनी जी के बैसाखी पर यह सरकार है, इसका नोटिस नहीं ले रही है। सरकार में कोई
तवज्जो नहीं मिल रहा है। ये सरकार गिरेगी, हम लोगों का जो दावा है वो दावा इस बात को लेकर पुष्टि करता है आदरणीय मांझी जी का बयान कि चारों ओर से सरकार में सिर्फ सत्ता के लिए मारा मारी है, किस तरह सत्ता का मलाई खाया जाए। तेजस्वी यादव जी ने संकल्प लिया है, बिहार की जनता के साथ वो खड़े हैं। किसी को ये चिंता नहीं है कि अपराध कैसे काबू में होगा, कैसे अपराधियों पर लगाम लगेगा, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे भुखमरी दूर होगा। सबको चिंता है हमें मंत्री मिले, एमएलसी मिले, सत्ता का मलाई हम कैसे खाएं। इसी के लिए सिर्फ फुटअव्वल हो रहा है एनडीए में।